बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास एक नज़र टॉपिक है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 2 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास है सेल वॉल। तो आज हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे पास जो सेल वॉल होता है वो डिफरेंट सेल्स के अंदर मौजूद होता है। हमारे पास फंगल सेल है, इस तरह बैक्टीरियल सेल है, अलगल सेल है, प्लांट सेल है। तो ये डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है सिवाय एनिमल्स के। यानी जो एनिमल सेल्स होते हैं उसके अलावा तकरीबन प्लांट, इस तरह अलगा, फंगल, इस तरह हमारे पास बैक्टीरिया है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस करते हैं, इस तरह हमारे पास है बैक्टीरिया के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होता है। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल मौजूद होता है वो होता है जिसकी केमिकल कंपोजिशन बनी होती है होती है पेप्टिडो ग्लाइकेन। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर क्या मौजूद होता है? पेप्टिडो ग्लाइकेन। इससे हमारे पास जो फंगस होता है इसे हम फंगल का नाम देते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो मौजूद होता है मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है। यानी मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड से उनका स्ट्रक्चर बनता है। मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है? इसके पास क्या है? काइटिन। ठीक है, काइटिन आपके पास क्या है? ये पॉलीसेकेराइड कहलाता है। इस तरह हमारे पास बैक्टीरिया है, फंगल है, इस तरह अलगा और प्लांट है। ठीक है, अलगा एंड प्लांट सेल्स होते हैं। सही है, तो इनके अंदर भी आपके पास क्या मौजूद होता है? पॉलीसेकेराइड मौजूद होते हैं। पॉलीसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? तो पॉलीसेकेराइड जो पास मौजूद होता है इसके अंदर मौजूद होता है सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज भी मौजूद होता है। इस तरह आपके पास क्या होता है? लैग्निन भी होता है। ठीक है, इस तरह पेक्टिन भी होता है, कुछ वैक्सीज भी होते हैं और कुछ आपके साथ क्या होते हैं? वैक्सीज भी होते हैं। सर्टेन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, प्रोकैरियोटा के अंदर। तो फंगल ये भी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर आता है उसके अंदर भी उसको डिस्कस करेंगे। तो आज और अलगा और प्लांट ये सबके टॉपिक आएगा, सबके पूरा चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास जो सेल वॉल है वो हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ के अंदर? प्लांट सेल वॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमने जो शो किया है, जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है? प्लांट सेल है, एक सेल, दूसरा सेल, अलग सेल, ये आपके पास क्या है? डिफरेंट सेल्स होते हैं। प्लांट के सेल इस तरह ही हमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होती है और डिफरेंट टाइप के वॉल मौजूद होते हैं। जिस तरह आपके पास क्या है? प्लांट सेल के अंदर आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल और तीसरा होता है मिडल लेमेला। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल है और मिडल लेमेला है, इसको हम यहाँ पर शो करते हैं। देखें, ये जो आपके पास यहाँ नज़र आता है, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, मैंने ब्लू मार्कर से बनाया है। ये जो ब्लू मार्कर से आपके पास है, इसको ये है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, तो प्राइमरी सेल वॉल के नीचे जो ब्लैक कलर से शो किया है, ये क्या आपके पास? सेकेंडरी सेल वॉल है। सही है, और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास वैक्यूल है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है। छोटे छोटे वैक्यूल आपस में कंबाइन होके एक बड़ा वैक्यूल बनाता है। तो आपको ये पूरा जो नज़र आता है सारे के सारे क्या है? वैक्यूल है। सही, ठीक है। और प्लांट की साइड के प्लांट का जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक तरफ मौजूद होता है। या बस क्या है? ये साइटोप्लाज्म है पूरा, जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, और बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। तो प्लांट के सारे सेल ऐसे ही होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक बड़ा वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस क्या होता है? साइड पे मौजूद होते हैं। एनिमल सेल थोड़ा अलग हैं। ठीक है, तो प्लांट का जो सेल वॉल है या जो प्लांट सेल होता है, ये कौन से सेल होते हैं? यूकैरियोटिक सेल है। कौन से हैं? यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल का मतलब ये होता है कि इसके पास एक न्यूक्लियर या न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे पास ये सारे के सारे क्या है? प्लांट सेल हैं। तो प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। ठीक है, देखिए प्राइमरी सेल वॉल ये जब बनता है, ये क्या है? जब सेल नया नया डिवाइड होता है, जिससे हमारे पास क्या होता है? सेल की डिवीजन होती है। एक सेल है, इससे दो सेल बने। ठीक है, एक सेल डिवाइड हुआ, दो सेल बन गए।
अब इस सेल में सबसे पहली जो लेयर बनती है वो कौन सी होती है? वो होती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर होती है क्या? इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल। यानी प्लांट सेल की जो फर्स्ट लेयर होती है, पहली लेयर होती है, वो क्या होती है? वो कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये हमने यहाँ पर बनाई है। जब बस फर्स्ट लेयर बनती है क्या है, इसको कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, ये प्राइमरी सेल वॉल ये इमेच्योर होता है जब तक ये क्या होता है, इमेच्योर सेल के अंदर मौजूद होती है। इन सेल्स क्या होते हैं, जब नया नया सेल बनता है और सेल मैच्योर नहीं होता, ताज़ा ताज़ा सेल बनता है, न्यू सेल बनता है, ठीक है, तब उसके अंदर जो वॉल मौजूद होती है, कौन सी वॉल मौजूद होती है? प्राइमरी सेल वॉल। और उसकी कंपोजिशन क्या होती है? ये बना होता है हेमीसेलुलोज से बनता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या, हेमीसेलुलोज 1,4 बीटा लिंकेज माइक्रोफिब्रिल। ठीक है, ये जो केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? 1,4 बीटा लिंकेज। ये क्या होती है? क्रिस क्रॉस होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी ये जो हेमीसेलुलोज होता है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? 1,4 बीटा लिंकेज। ये क्या होती है? मैंने जो इसका जो तरतीब होती है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या होती है? 1,4 बीटा लिंकेज। ठीक है, माइक्रोफिब्रिल से बना होता है और केमिकल क्या है? हेमीसेलुलोज है। ठीक है, और इसे जो स्ट्रक्चर की जो कंपोजिशन है क्रिस क्रॉस मैनर में ये क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल आपस में बाइंड होते हैं। अब ये जो प्लांट सेल्स होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? ये तो इमेच्योर होते हैं। देखिए, ये मिडल लेमेला से बन रहे होते हैं। जब सेल डिवाइड होता है, जब मिडल लेमेला बनता है, तो मिडल लेमेला के साथ क्या होता है? प्राइमरी सेल वॉल भी बनता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ से बनता है? इसको होते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या है आपके पास? प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट ये प्रोटोप्लास्ट क्या है? ये क्या है? जिस प्लांट के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होता वो क्या कहलाता है? प्रोटोप्लास्ट सेल कहलाते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, एक सेल से जब नया सेल बन रहा होता है, उस वक्त क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट। इसके ऊपर सेल वॉल मौजूद नहीं होता, वो सेल क्या होते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहलाते हैं। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ उसके इर्द गिर्द एक वॉल बनती है, वो प्राइमरी बाउंड्री कहलाती है। प्राइमरी वॉल होता है, वो वॉल क्या कहलाता है? प्राइमरी सेल वॉल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये बनता है सेल के अंदर से बन रहा होता है। सेल, ये प्लांट की जो सेल वॉल होता है, ये अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे ही डिपोजिशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड ये लेयर बनती है, जिसका नाम क्या है? प्राइमरी सेल वॉल है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन क्या है? हेमीसेलुलोज माइक्रोफिब्रिल से बना होता है। कहाँ कहाँ मौजूद होता है? मेरिस्टेमेटिक एंड पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर मौजूद होता है। यानी फर्स्ट तरफ बस क्या है? ये एक सेल है। ठीक है, ये क्या है? नया नया सेल बना है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। तो इर्द गिर्द ये जो जिन सेल के इर्द गिर्द मौजूद होता है, वो सेल या तो पेरेन्काइमा के होते हैं या मेरिस्टेमेटिक के होते हैं। ठीक है, या मेरिस्टेमेटिक सेल के या पेरेन्काइमेटस सेल के अराउंड मौजूद होता है। ये वो सेल होते हैं जो कम्प्लीटली मेच्योर नहीं होते, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल यानी मेरिस्टीम वगैरह और पेरेन्काइमा सेल क्या होते हैं? इसके इर्द गिर्द जो वॉल मौजूद होती हैं वो होती है प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, पर एक सेल नया बना, ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के इर्द गिर्द या पेरेन्काइमेटस सेल के इर्द गिर्द जो पहली वॉल बनता है वो क्या होता है? वो होता है प्राइमरी वॉल बनता है। ठीक है, और प्राइमरी वॉल क्या होता है? प्राइमरी वॉल इमेच्योर होता है, यानी ये अब तक कंप्लीट नहीं बना होता है। इसके अंदर अभी तक क्या होती है? एक नया होता है, आहिस्ते आहिस्ते क्या होता है? मैच्योरेशन की तरफ जाता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास? ये होता है मेरिस्टेमेटिक सेल एंड पेरेन्काइमेटस सेल के अंदर क्या होता है? ये मौजूद होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये मिडल लेमेला के लिए है। क्लियर यहाँ तक? तो ये क्या होते हैं? प्राइमरी सेल वॉल आर प्रेजेंट इन अराउंड द मेरिस्टेमेटिक एंड पेरेन्काइमेटल सेल। these सेल्स ये कह सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल इज इमेच्योर इन नेचर। ठीक है, इमेच्योर होते हैं, कम्प्लीटली मेच्योर नहीं होते हैं, इसलिए कहाँ पर मौजूद होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ या मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अराउंड ये प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद दूसरा जो वॉल बनता है यहाँ पर क्या है? ये दूसरा जो वॉल बनता है वो ऐसे वो सेकेंडरी सेल वॉल कहलाता है। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के बाद बनता है। ठीक है, यानी प्राइमरी सेल वॉल के बाद क्या होता है? देखें,
एक प्राइमरी सेल वॉल है, बीच में क्या है सेकेंडरी सेल वॉल है, फिर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यानी फर्स्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास ब्लैक आपके पास है, ये है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपके पास जो प्राइमरी सेल वॉल होता है उसके दरमियान में बनता है, ठीक है। फर्स्ट आपके पास क्या है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, इसके दरमियान में क्या बनेगा, इसके इर्द गिर्द क्या है सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल की फिर बाद में क्या होता है सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये प्राइमरी सेल वॉल के बाद दूसरा भी सेल वॉल होता है, ठीक है, वो क्या होता है सेकेंडरी सेल वॉल कहलाता है। यानी सबसे पहले जो वॉल बनता है वो क्या बनता है, प्राइमरी वॉल बनता है। टाइम गुजरने के साथ साथ जब सेल मैच्योर होता है, सेल क्या होता है, सेल जब मैच्योर होता है तो प्राइमरी सेल वॉल के बाद एक दूसरा वॉल बनता है जो क्या कहलाती है सेकेंडरी सेल वॉल कहलाता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, एक क्या होता है एक स्टिफ होती है, स्टिफ स्ट्रक्चर होता है, और साथ में क्या होता है रिजिड होता है, ठीक है। रिजिड और स्टिफ, सख्त और मजबूत होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग स्टिफ एंड रिजिड। ये जो सेल वॉल बनता है ये प्राइमरी सेल वॉल के बाद बनता है, जो क्या कहलाता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल कहाँ बनता है, सेकेंडरी सेल वॉल बनता है प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान बनता है। देखिए प्लांट सेल की जो कंपोजिशन होती है ना वो क्या होती है, सबसे पहले आपके पास क्या है एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अराउंड क्या मौजूद होता है सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। इसके सेल आर के क्या मौजूद होता है प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल फिर सेकेंडरी सेल वॉल, उसके बाद क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर आपके पास क्या है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या मौजूद है साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो प्राइमरी सेल वॉल पहले बनता है, जब सेल मैच्योरेशन की तरफ जाता है तो उसमें दूसरा सेल बनता है, सेल वॉल बनता है, यानी दूसरी दीवार बनती है जो क्या कहलाती है सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ मौजूद होता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, तो इसके दरमियान में जो वॉल बनता है वो क्या कहलाता है सेकेंडरी सेल वॉल। ये स्ट्रॉन्ग स्टिफ और रिजिड होता है, यानी एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होता है प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल इट कंटेन्स। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल की जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो इस सेल के स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, ठीक है, स्क्लेरॉइड सेल्स, जाइलम वेसल और ट्रिकॉइड सेल। यानी जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है वो उन सेल के अंदर मौजूद होते हैं जो मेच्योर होते हैं, क्या होते हैं जो क्या होते हैं मेच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल उन सेल के अंदर मौजूद होता है जो क्या होते हैं इमैच्योर होते हैं, क्या होते हैं इमैच्योर, ठीक है। तो ये आप बात लाजमी याद रखिए कि प्राइमरी सेल वॉल इमैच्योर सेल के अंदर और सेकेंडरी सेल किसके अंदर मौजूद होते हैं मैच्योर सेल के अंदर। इस आपके पास क्या है स्क्लेरेन्काइमा, फिर इस स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरॉइड्स होते हैं, जाइलम वेसल्स और ट्रिकॉइड्स होते हैं, ये सारे के सारे मैच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके इर्द गिर्द जो सेल वॉल मौजूद होता है वो कौन सा सेल बनता है, सेल वॉल बनता है सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर एक बात ये होती है कि सेकेंडरी सेल वॉल या प्लाज्मा सेल प्राइमरी सेल वॉल हो, इसमें कुछ स्पेसेस होते हैं, यानी कुछ क्या होते हैं कुछ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कहलाते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा या प्लाज्मोडिस्मेटा। ये दो लेयर के ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है। तो दो सेल्स के दरमियान के इनके क्या होता है एक कनेक्शन होता है, क्या होता है एक कनेक्शन होता है, ठीक है। ये कनेक्शन क्या कहलाता है प्लाज्मोडिस्मेटा। यानी इस सेल से मटेरियल इस सेल में आ सकते हैं, इस सेल से मटेरियल इस सेल में आ सकते हैं, जिस चैनल से आते हैं वो क्या कहलाता है प्लाज्मोडिस्मेटा कहलाता है, ठीक है। यानी हर सेल का आपस में क्या होता है कनेक्शन होता है आपस में, यानी इस सेल का आपस में कनेक्शन प्लाज्मोडिस्मेटा के जरिए, इस सेल का भी आपस में क्या होता है कनेक्शन होता है प्लाज्मोडिस्मेटा का। इस हर सेल का आपस में क्या होता है कनेक्शन मौजूद होता है, जो एक जगह से यानी एक सेल से मटेरियल दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं प्लाज्मोडिस्मेटा कहलाते हैं। क्लियर यहाँ तक।
तो ये क्या है, ये कहाँ पर मौजूद होता है, प्लाज्मोडेस्माटा सेल वॉल में स्पेस मौजूद होता है, इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। तीसरी लेयर क्या होती है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल की इनकी केमिकल कंपोजिशन होती है ये सेलुलोज, लिग्निन, कैटीन। यानी सेकेंडरी सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज है, लिग्निन है, कैटीन है और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, कुछ वैक्सेस भी इसके अंदर शामिल है। क्लियर है यहाँ तक। और इस तरह इसकी कंपोजिशन क्या है, हेमीसेलुलोज से मिलकर बनता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल एक मजबूत, रिजिड और स्टिफ स्ट्रक्चर होता है जो कि प्राइमरी सेल वॉल के बाद बनता है और सेल मेम्ब्रेन के अराउंड बनता है। तीसरी लेयर होती है मिडल लेमेला, ठीक है। इट इज़ अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू सेल्स। ये दो सेल्स के दरमियान क्या होती है, एक कनेक्शन है सीमेंट की तरह। सीमेंट दो ब्लॉक को आपस में बाइंड रखती है। इस तरह दो सेल्स को आपस में बाइंड रखने का जो एल्फी टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है, मटेरियल होता है, वो क्या कहलाता है, मिडल लेमेला। ये बिल्कुल क्या कर रहा है, एल्फी की तरह काम करता है। जिस तरह दो सेल को आपस में बाइंड करना होता है तो इस तरह एल्फी काम करता है। इस तरह क्या है, ये जो सीमेंटिंग लेयर काम करता है। क्या काम करता है, सीमेंटिंग लेयर, ठीक है। यानी दो सेल्स को आपस में जोड़े रखना, वो कौन जोड़े रखता है, मिडल लेमेला, ठीक है। ये किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टाइड से, ठीक है। किस चीज़ से बनता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टाइड से बनता है, ठीक है। ये केमिकल कंपोजिशन होती है इसकी, ठीक है, मिडल लेमेला की। तो मिडल लेमेला ये आपके पास क्या है, ये दो सेल्स हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दो सेल्स हैं। तो दो सेल्स को आपस में बाइंड रखना किससे काम होता है, दो सेल को आपस में बाइंड रखना, ये जिस लेयर का काम है वो लेयर कहलाती है मिडल लेमेला, ठीक है। अब बस ये क्या है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। क्लियर है यहाँ तक। अब इस सेल या इस सेल के दरमियान, इन दो सेल्स के दरमियान जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है, मिडल लेमेला। ये बनी होती है कैल्शियम पेक्टाइड और मैग्नीशियम पेक्टाइड से, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये दो सेल्स को आपस में जोड़े रखती हैं। ये जो पॉइंट मैं बना रहा हूँ ये आपके पास क्या है, ये कहलाती है मिडल लेमेला, ठीक है। इस सेल को इससे जोड़ना और आपस में जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह एक सेल दूसरे से किस तरह बाइंड होता है, तो जिस लेयर से बाइंड होता है वो लेयर क्या कहलाती है, वो लेयर होती है सीमेंटिंग लेयर कहलाती है और उसका नाम है मिडल लेमेला, ठीक है। तो इस सेल को और इस सेल को आपस में जो बाइंड रखती है वो क्या कहलाती है, मिडल लेमेला, सही है। ये सेल्स के चारों तरफ मौजूद होते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती है, इसका नाम है मिडल लेमेला, ठीक है। ये क्या है, मिडल लेमेला, ठीक है। ये दो सेल्स के दरमियान मौजूद होती हैं जो क्या कहलाती है, मिडल लेमेला कहलाती है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, इसके बाद होता है सेकेंडरी सेल वॉल, इसके बाद साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन आती है। तो बस क्या, मिडल लेमेला, दो सेल को आपस में कंबाइन रखना, जिस लेयर के जरिए दो सेल आपस में कंबाइन होते हैं वो कहलाता है मिडल लेमेला। मिडल लेमेला कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टाइड से मिलकर बनता है। फिर यहाँ तक तो हमारे पास क्या था, फंक्शन ऑफ सेल, या हमारे पास था स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है, सेल वॉल की, ठीक है। अब सेल वॉल के डिफरेंट फंक्शन है। जिस तरह साइटोप्लाज्म को या सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सेल को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस चीज़ से, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। जिस तरह क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या होता है, जब इसका पानी कंपोजिशन सेल के अंदर जाती है तो सेल स्वेल होकर पड़ जाता है। तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल मौजूद होता है वो जो प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है, सेल स्वेल होके पड़ जाता है। तो सेल वॉल की वजह से जो प्लांट सेल होते हैं वो क्या होता है, पटने से बढ़ जाते हैं। अंदर टर्जिडिटी तो बढ़ जाती है जब पानी सेल के अंदर जाता है, लेकिन सेल पटने से बच जाता है। वो क्यों बच जाता है, क्योंकि सेल वॉल एक रिजिड मजबूत स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, ये प्लांट सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो प्लाज्मोलाइसिस जो प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स क्या होता है, पट जाता है, तो वो क्या होता है, उसको भी सेल उसको भी पटने से महफूज रखता है।
दूसरा सेल क्या करता है, साइटोप्लाज्म को क्या करता है, यानी पूरे सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तीसरे क्या करता है, एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है। प्लांट जो सेल वॉल होता है वो शेप भी प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफाइड शेप प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आता, सेल वॉल था, प्लांट सेल वॉल था। इसके बाद अब बैक्टीरियल सेल वॉल, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।